Hello students, let's continue our sixth chapter of history, towns, traders and craftspersons. In our first video we have done the topic of towns. Now in our second video we are going to start the next topic, traders. There were many kinds of traders. कितनी अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होते थे. These include the बंजारास. इनमें से एक बंजारेस होते थे. जो बंजारास होते थे they move with their camels, with their animals from one place to another. Several traders, especially horse traders, formed associations. बहुत सारे ट्रेडर्स, स्पेशली जो हॉर्स ट्रेडर्स होते थे, हॉर्स का ट्रेड करते थे, उन्होंने अपनी एसोसिएशंस बनाई होती थी. विच है वन हेडमैन जो कि उनके बिहाफ पे वेरियर्स के साथ डीलिंग करता था, जिन्होंने हॉर्सेस वगैरह बाय करने होते थे, ख़रीदने होते थे. सम ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट. क्योंकि ट्रेडर्स को बहुत सारे किंगडम से, बहुत सारे फॉरेस्ट से पास होना पड़ता था, निकलना पड़ता था. सो दे यूजली ट्रैवल इन कारवांस. इसलिए वो कारवांस की में निकलते थे, कारवांस के फॉर्म में निकलते थे. नाउ व्हाट इज़ कारवा? कारवा इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल मूव ऑल टुगेदर इन विद देयर एनिमल्स. अपने एनिमल्स के साथ लोग जो होते थे, ट्रेडर्स जो होते थे, वो ग्रुप में मूव करते थे. क्योंकि उनको बहुत सारे किंगडम्स और फॉरेस्ट से पास होना पड़ता था, तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार डर होता था, देयर थिंग्स वर लूटेड, उनकी चीज़ें लूट ली जाती थी, या कई बार बहुत दूर दूर तक सफ़र करना होता था. कई बार क्लाइमेट इतना टफ़ होता था कि हार्श क्लाइमेट होता था, उनके लिए इजी नहीं होता था एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. तो एनिमल्स के लिए चारे का प्रबंध करना, वाटर अरेंज करना, तो इसलिए सारे लोग ग्रुप में मूव करते थे कारवां में, सो दैट दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर. दे फॉर्म द गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. गिल्ड्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने अपनी बनाई होती थी, जो कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी. ऐसे साउथ इंडिया में बहुत सारी गिल्ड्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी. तो ये जो गिल्ड्स होती थी, दे ट्रेड विद द पेनिनसुला एंड विद द साउथ ईस्ट एशिया और चाइना आल्सो. अपने पेनिनसुला में भी ट्रेड करती थी, और एशिया के साउथ ईस्ट साइड में और चाइना में भी ये लोग ट्रेड करते थे. अब ये लोग क्या करते थे, दे सोल्ड द टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस थ्रू द पोर्ट्स के थ्रू ये टेक्सटाइल और स्पाइसेस भेजते थे. एंड गोल्ड, सिल्वर और आइवरी वगैरह चाइना से या साउथ ईस्ट एशिया से परचेज़ करते थे. इस तरह से ये लोग पूरा एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार करते थे थ्रू द पोर्ट्स. ये जो यहाँ का जो फाइन क्लॉथ और यहाँ के जो स्पाइसेस थे, दे वर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन किचन. तो यूरोपियन कुकिंग में यहाँ के मसाले यूज़ किए जाते थे, और यहाँ का कॉटन बहुत फ़ाइन होता था, जिसकी वजह से जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे वे इंडिया आने के लिए अट्रैक्ट हुए. और लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो जहाँ के जो ट्रेडर्स थे, दे हैव टू कम्पीट विद द यूरोपियन ट्रेडर्स. उनको यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ कम्पीट करना पड़ता था. ऐसी जो काबुल विच इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, जो कि अब अफ़गानिस्तान में है, तो क्योंकि वहाँ का जो रास्ता था वो रग्ड ऊबड़ खाबड़ रास्ता और माउंटेनियस रास्ता था, इसलिए वहाँ से जो ट्रेडर्स होते थे, थ्रू द हॉर्सेस दे ट्रेवल, थ्रू द हॉर्सेस दे ट्रेड. और एनुअली नियर अबाउट 30,000 का ट्रेड वो लोग कर लेते थे, विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑन दोज डेज. तो ऐसे कैमल्स, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपर्स और सिल्क वगैरह काबुल से यहाँ पे लाते थे, और कई बार स्लेव्स भी यहाँ पे लाके बेचे जाते थे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्राफ्ट्स इन टाउन्स. क्राफ्ट पर्सन्स जो बिदर के थे, वो इतने फेमस थे कि उनका जो इनले वर्क होता था कॉपर और सिल्वर को, दिस ऐसे कॉपर और सिल्वर के ऊपर इनलेस वर्क, मतलब खोद खोद के जो वो अपना वर्क करते थे, इट वाज वेरी फेमस. तो वो ये जो काम होता था, इसको बिदरी बोला जाता था. ये जो पांचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटीज़ होती थी, इनमें गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन, कारपेंटर्स ये थे. ये दीज वर असेंशियल फॉर द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स. और टेम्पल्स बनाने में दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आल्सो दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वियर्स आल्सो. ऐसे जो वेवर्स होते थे, जो जैसे सलियार एंड कैकोलार्स कम्युनिटीज़ थी, दीज वर द वेरी प्रोस्पेरस कम्युनिटीज़, बहुत ही रिच कम्युनिटीज़ थी ये. तो ये डोनेशंस देती थी टेम्पल्स के लिए.
एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कुछ जैसे अलग एस्पेक्ट्स हो गए कॉटन क्लीनिंग की, स्पिनिंग की एंड डाइंग। दे वर द स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। तो इस तरह से ये लोग जो थे वो क्राफ्ट करते थे। तो वैसे हमने देखा कि जो ये जो इनलेस वर्क है कॉपर और सिल्वर के ऊपर, दिस इज़ द क्राफ्ट वर्क ऑफ थंजवर। ये जो क्लॉथ मेकिंग सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल का जो काम था, ये क्राफ्ट वर्क जो था ये कलकत्ता की कम्युनिटीज़ करती होती थी। ऐसे ही अगर हम आर्किटेक्चर फीचर्स हम्पी की बात करें तो हम्पी इज़ लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में है, जो कि विजयनगर एम्पायर में था। तो इट वाज फाउंडेड इन 1336। तो इसकी खासियत क्या थी कि ये वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, विदाउट मोटर और सीमेंट के ये कंस्ट्रक्शन वॉल्स की गई थी। तो ये जो इतनी बेटर टेक्निक यूज़ की गई थी कि विदाउट सीमेंट और मोटा ये इंटरलॉक टाइल्स यूज़ की जाती थी उस टाइम पे। तो इनका जो आर्किटेक्चर था हम्पी का बहुत ही डिस्टिंक्टिव था। बिल्डिंग्स जो थी वो बहुत ही बड़े शाही कॉम्प्लेक्स उसमें थे। एंड देन डोम्स और पिलर्ड हॉल्स थे, जो कि स्कल्पचर्स यहाँ पे रखे जाते थे। वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स और प्लेजर गार्डन्स हम्पी के होते थे। देन हम्पी बस लाइक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी। जो मुस्लिम मर्चेंट्स होते थे या यूरोपियन ट्रेडर्स पुर्तगीज़ वगैरह होते थे, ये हम्पी की मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आते थे। टेम्पल्स फॉर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए टेम्पल्स यूज़ किए जाते थे। यहाँ पे देवदासीज होती थी जो कि टेम्पल डांसर्स होती थी, जो डेटीज़ के सामने मूर्तियों स्कल्पचर्स के सामने देवी देवताओं के सामने डांस परफॉर्म करती थी। एंड जो रॉयल लोग होते थे वो हॉल में बैठ के तो इनका ये डांस वगैरह देखते थे। महानवमी फेस्टिवल, जिनको आजकल हम नवरात्रे बोला जाता है साउथ में, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हम्पी। आर्किटेक्चर्स ने यहाँ पे महानवमी प्लेटफॉर्म फाउंड किया, जहाँ पे किंग बैठ के अपने गेस्ट को रिसीव करता था एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट्स। यहाँ से वो डांस और ये जो रेसलिंग बाउल्स होते थे, कुश्ती के मुकाबले वगैरह, वो यहाँ से देखता था। तो विजयनगर में जब स्लोली अटैक होने शुरू हुए बाय डेक्कन सुल्तान्स और गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदर के रॉयल रूलर्स के थ्रू, तो स्लोली हम्पी जो है वो फेल डाउन होना शुरू हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत, विल कंटिन्यू इट टुमारो in our next video. Hope you understand the video. Okay, have a good day.